दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। कक्षा 8वीं विषय है आपका सामान्य हिंदी द्वितीय भाषा का, जो आप लोगों का 11 मार्च के दिन पेपर है। इसके लिए आप लोगों को मैं अभ्यास कार्य बता रहा हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अपनी कॉपी में सही से पूर्ति करें और बिल्कुल आप एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चनों को आप हल करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के लिए एक अभ्यास कार्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अच्छे से याद रखेंगे और सही तरीके से आप इस पूरे अभ्यास को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अधिक से अधिक आप लोगों को किताब में भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़कर जाएंगे। रिवीजन में किसी भी प्रकार की आप लोगों को कसर नहीं छोड़नी है। देखिएगा, पहला यहाँ पर निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है अगर आपने सही तरीके से ध्यान दिया है तो। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद को पढ़कर नीचे लिखे हुए सही प्रश्न करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको एक बात याद रखनी है। संदीप को बचपन से किसका शौक था? तो आपको तैराकी का शौक था, इस प्रकार से बताना रहता है। कोई सा भी आप लोगों को पैराग्राफ दे दे, आप पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों को उत्तर देंगे। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था। देखो, वो कौन सा यात्री बनना चाहता था? समुद्री यात्री बनना चाहता था, क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। किंतु उसके पापा इस विचार से सहमत नहीं थे। पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जीवो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया, अभी तुम 10 साल के हो, समुद्री यात्रा के दौरान जहाज क्षतिग्रस्त हो सकता है, तूफान आ सकता है, जीवन सरल नहीं है, तुम डूब भी सकते हो। तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं वैसा तुम करो। संदीप संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वह नहीं माना और 18 वर्ष का होते ही एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए नए स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था। वह तैरकर किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस अपने देश लौट सका। अब प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी? तो माँ और पिता दोनों उसे किस बात के लिए रोकते थे? कहते थे कि बेटा, आपको समुद्री यात्रा का सपना छोड़ देना चाहिए। तो समुद्री यात्रा से, ये ऑप्शन नंबर आप भी कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? तो वह डॉक्टर बने, ऐसा चाहते थे। अभिभावक मतलब क्या होता है? माता पिता। ठीक है, यहाँ पर माता पिता में कौन सा समास है? तो आप लोगों को द्वंद्व समास बताना है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है और बीच में चिन्ह लगाया उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? आपके ऑप्शन है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान भी सही है। सपने देखने वाला, बिल्कुल बच्चे को सपना देखना चाहिए, ये भी है। मंदबुद्धि, ये मंदबुद्धि नहीं होते हैं कोई भी, लेकिन आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी पर जाना रहेगा। मंदबुद्धि हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदबुद्धि अगर है और अगर अच्छे से मेहनत करे तो तीक्ष्ण बुद्धि हो सकती है, बुद्धिमान बना जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार से बुद्धिमान कहलाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोगों को सही नहीं है, ऐसा बताना है। अगला देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया? तो संदीप ने यात्रा के दौरान नए नए स्थान देखे थे। संदीप ने जैसे यात्रा करी थी, समुद्री यात्रा, वो समुद्री यात्री बनना चाहता था, उसने वहाँ पर नए नए स्थान देखे थे। ठीक, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप समझेंगे। संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा, क्योंकि उसका जहाज है ना, वो नष्ट हो गया था, इसलिए। नए नए, यहाँ पर क्या लिखा है आप लोगों के सामने? नए नए शब्दों के बीच विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह यहाँ पर योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर आपको सी कंप्लीट याद रखना है। योजक चिन्ह करेक्ट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद आज्ञा का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ प्रदान करने वाले। ठीक है, शब्दों को समानार्थी कहा जाता है। तो आज्ञा देना, जैसे मान लो
किसी को कोई आज्ञा दे रहे हैं मतलब आदेश दे रहे हैं, तो आदेश आपका इसमें समानार्थी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप बनना चाहता था। तो संदीप समुद्री यात्री बनना चाहता था। इसमें आप लोगों को समुद्री यात्री आप लोगों को करेक्ट याद रखना है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सभी विषय के ऐसे अति महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य मैं आपको बताता रहूँगा। समुद्र का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर जलधि आप लोगों को बताना है। जीवन का विलोम है, तो जीवन का विलोम मरण आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक, और इसके बाद में आप लोगों को ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए इसे। नीचे लिखे शब्दों में विशेषण शब्द अलग करके लिखिए। बूढ़ा नीम, तो इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण है बूढ़ा। काला कुत्ता, इसमें काला विशेषण है। इसके बाद में फटे जूते, इसमें फटे विशेषण है। और साहसी सिपाही, इसमें साहसी विशेषण है। इसके बाद में सूखा घास, इसमें सूखा विशेषण है। कमजोर डाली, इसमें कमजोर विशेषण है। ठीक है ना। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहेंगे। ठीक है, याद रखना आप सभी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूँ, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई सा भी शब्द अगर वाक्यों में प्रयोग करने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। राज्य प्राप्ति। प्राचीन समय में, देखो इस प्रकार से इसका हम शब्द बना सकते हैं। प्राचीन समय में राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध होते थे। ठीक। कारागार, देखो इसमें कारागार में आप लिखना, भगवान कृष्ण के माता पिता को कंस ने कारागार में बंद कर दिया था। ठीक है। शिथिल होना मतलब कि बिल्कुल एक प्रकार से एनर्जी विहीन हो जाना। ठीक है। राजू शिथिल होकर गिर पड़ा। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न, त्वा प्रत्यय लगाकर निम्नांकित शब्दों से नए शब्द बनाइए। देखो त्वा प्रत्यय लगाकर आप लोगों को नए शब्द बनाना है। जैसे गुरु है तो यहाँ पर गुरुत्व बन जाएगा। ठीक। पुरुष है तो पुरुषत्व बन जाएगा। कृति है तो कृतित्व बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट याद रखना है ये सभी प्रश्न। और इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी याद रखने हैं। देखो यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द छांट कर लिखिए। ये अनुरोध, ठीक है, दूषित, धुआं, ठीक, ये सही है। बाकी आप यहाँ पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रही है? हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किससे? पॉलीथीन की थैलियों से। तो हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा आप लोगों को समझना है। और इसके बाद में 19वें क्वेश्चन में क्या दिया है? षट, सा और सा वर्णों को उचित स्थान पर लिखिए। तो ये जो आप लोगों को ये शब्द दिए हैं, इनको क्या करना है? उचित स्थान पर आप लोगों को लिखना है। बरबस, तो इसमें बरबस, शिष्टता, शीर्ष, पुष्टि, शासन, राशन, इस तरह से आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है। अगर ऐसे आते हैं तो समझ पर आधारित प्रश्न आएंगे, बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है। सिंपल प्रश्न रहते हैं आप लोगों के सारे। रेखांकित शब्दों के स्थान पर विपरीत शब्द रखकर वाक्य पुनः लिखिए। देखो राम श्याम का मित्र, तो इसमें कैसे बनेगा? विपरीत का मतलब होता है उल्टा। राम श्याम का शत्रु था। अलगू चौधरी बेईमान था, तो इसमें आप लोगों को लिखना है अलगू चौधरी ईमानदार था।
ईमानदार था। जुम्मन की पत्नी मीठी बातें कहती थी, तो इसमें आपको लिखना है जुम्मन की पत्नी कड़वी बातें कहती थी। कड़वी बातें कहती थी। अलगू चौधरी ने बैल खरीदा। अलगू चौधरी ने बैल बेचा। चौधरी ने बैल बेचा। ठीक। पंचायत ने खालाजान को सजा दी। पंचायत ने खालाजान को मुक्त कर दिया। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी स्टूडेंट।